हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। विराट और रूही की छोटी मोटी रोज़मर्रा की नोक-झोंक आज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और आज झगड़ा इतना बढ़ गया था कि रूही 10 मंजिल की छत से कूदकर आत्महत्या करने को चल दी। रूही कूदने ही वाली थी कि पीछे से बिल्डिंग के वॉचमैन की पत्नी कमला अचानक वहां आ गई। उसे देखकर रूही तुरंत वापस ऐसे खड़ी हो गई जैसे वह यूं ही छत पर टहलने आई हो। लेकिन कमला ने सब देख लिया और वह सब समझ गई। वह बोली, अरे दीदी, आप अपना काम करो, मैं तो पानी की टंकी देखने आई थी, पता नहीं कहाँ से लीक हो रही है। आप मुझे देखकर क्यों रुक गई? आप जाओ, कूदो। यह कहती हुई वह सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। रूही फिर से सुसाइड करने के लिए बढ़ी। कमला फिर से पीछे की तरफ लौटती हुई बोली, दीदी 1 मिनट, हाँ बस 1 मिनट, जाते जाते मेरा एक काम कर दो आप। रूही ने बोला, क्या काम? अरे दीदी, आप भगवान के घर जा रही हो तो एक संदेश देना उनको मेरा। बहुत दिनों से बीमार चल रही हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं कभी भी मर सकती हूँ। मेरे बच्चे दिन रात मेरी जिंदगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेरा पति मेरे इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा है। और दीदी सच कहूँ तो मैं भी मरना नहीं चाहती। मैं भी भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दे। आप तो जा ही रही हैं भगवान के पास, तो उन्हें आप सीधे ही मेरा संदेश दे देना। शायद तब हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। और हाँ दीदी, उनसे यह भी कह देना कि आपके जीवन के जो भी बचे हुए दिन हैं वह मेरी जिंदगी में जोड़ दें। आप तो अपना जीवन खत्म कर ही रही हैं, तो आपके जीवन के बाकी दिन तो वैसे भी बर्बाद ही हो जाएंगे। बर्बाद होने से अच्छा है वह मुझे मिल जाए, है ना दीदी? रूही उसकी आर्थिक तंगी और उसकी बीमारी से वाकिफ थी। ऐसी परिस्थितियों में भी उसका जीवन जीने का जज्बा देखकर वह चकित रह गई। रूही को कमला की बातों ने ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी कमला बोली, क्या सोच रही हैं दीदी? अरे आप तो बहुत ही साहस वाला कदम उठा रही हैं। मुझ में आप जैसा साहस नहीं है। मैं ऐसा करने से पहले यही सोचकर रुक जाती हूँ कि मेरे बाद मेरे पति के सुख दुख का भागीदार कौन होगा, मेरे बच्चों को खाना कौन बनाकर खिलाएगा। तभी रूही को याद आया कि उसके दोनों बच्चे खेलकर आ गए होंगे, वह भी भूखे होंगे। फिर कमला बोली, अच्छा दीदी, चलती हूँ, बहुत कम दिन है ना मेरे पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहती हूँ इन दिनों में। कमला सीढ़ी से उतरती हुई गाना गाते हुए जाने लगी। मैं जिंदगी का साथ निभाती चली गई, हर फिक्र को धुएं में उड़ाती चली गई। रूही, जो आज एक छोटे से झगड़े के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही थी, वह अब जिंदगी की कीमत को समझ रही थी। कमला ने आज उसे साहस क्या होता है सिखा दिया और वह भी कमला के पीछे पीछे सीढ़ी उतरने लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।